आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। भारत में गूगल करेगा 75,000 करोड़ का निवेश। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री से बातचीत में दी जानकारी। प्रदेश में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, भाजपा के वरिष्ठों को मिली अहम जिम्मेदारी, सिंधिया खेमे को भी दी गई तवज्जो। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित, छात्राओं ने फिर किया बेहतर प्रदर्शन। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 13,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और सावन के दूसरे सोमवार पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों ने शिवालयों में की पूजा। अब समाचार विस्तार से। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने आज भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर श्री पिचाई ने कहा कि यह कदम भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इन निवेशों का जोर भारत के डिजिटीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा। इससे हर भारतीय के लिए स्वयं की भाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी। भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा। डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा और शिक्षा व कृषि तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकेगा। वहीं श्री पिचाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत में निवेश की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस बातचीत में विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की गई। प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। सिंधिया खेमे के मंत्रियों को परिवहन, राजस्व, जल संसाधन और स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, तो वहीं पिछली शिवराज सरकार में शामिल रहे वरिष्ठ मंत्रियों को भी लोक निर्माण, वित्त, नगरीय प्रशासन और शिक्षा विभाग जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास विभाग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास ही रखा है। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट रैंक के 20 और राज्य मंत्री स्तर के 8 मंत्री सहित कुल 28 मंत्री शामिल किए गए थे। इन्हें मिलाकर भाजपा सरकार में अब 34 मंत्री हैं, जिनमें 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज हुए आवंटन में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का गृह मंत्रालय बरकरार रखा गया है, जबकि उनके पास से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर प्रभुराम चौधरी को आवंटित किया गया है। कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों में तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा, महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत और ग्रामीण विकास और इमरती देवी को महिला और बाल विकास विभाग मिला है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 22 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देने वाले 22 विधायकों में से 14 को मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी कल पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस तरह 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 25 सीटें खाली हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों को मंत्रालय में कक्षों का आवंटन हो गया। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार उस समय संकट में आ गई थी जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुले विद्रोह का ऐलान कर दिया था। श्री पायलट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है और 30 से अधिक कांग्रेस विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल ने आज पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त सदस्यों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय ट्राइबल पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने भी भाग लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और वो 5 साल तक काम करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। एक बार फिर छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। छात्रों की तुलना में छात्राओं का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% के से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% ज्यादा हैं। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन 97.67% के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा,
जबकि पटना क्षेत्र का स्थान 74% के साथ सबसे नीचे रहा। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbseresult.nic.in पर देखे जा सकते हैं। हालांकि सीबीएसई की वेबसाइट में तकनीकी खराबी से विद्यार्थियों को नतीजे देखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन हैं। भोपाल में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अपराधों में संलग्न सफेद पोशों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में शनिवार रात पुलिस को गश्त के दौरान 5 नाबालिग लड़कियां मिली थी। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उन्हें एक कथित पत्रकार के मकान पर जन्मदिन की पार्टी में लाया गया था। इस दौरान उनके साथ अश्लील हरकतें की गई और दुष्कर्म किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की अधिमान्यता समाप्त करने और शासकीय आवास खाली करने की भी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 83 नए मामलों का पता चला है। देवास में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 265 तक पहुंच गया है, जबकि 1,178 लोगों के सैंपल आना बाकी है। कटनी में आज 6 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिससे जिले में कुल 36 केस हो गए हैं, जबकि 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। होशंगाबाद के इटारसी में कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। 15 जुलाई से एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। टीकमगढ़ में भी कल एक दिन का टोटल लॉकडाउन करने की घोषणा की गई। इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। बैतूल जिले में चिंचोली और मुल्ताई नगरी क्षेत्र में 15 जुलाई तक पूर्णबंदी रहेगी। राजगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि मास्क लगाने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए जिले में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने आज इसको लेकर जन अभियान परिषद के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। सीहोर में पिछले 24 घंटों के दौरान 9 नए मरीजों का पता चला है। वहीं अनूपपुर की एक महिला भी संक्रमित पाई गई है। खंडवा में आज 16 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 100 नमूनों की जांच नेगेटिव मिली। हमारे संवाददाता ने बताया कि 8 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मुरैना में 87 लोगों को विभिन्न अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने विधानसभा में कोरोना से बचाव और सैनिटाइजेशन की तैयारियों के संबंध में आज समीक्षा बैठक ली। इस दौरान संभागायुक्त ने कहा कि विधानसभा मुख्य भवन और परिसर के सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग जैसी व्यवस्था की जाएगी। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सावन के दूसरे सोमवार को आज भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाना, दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य के साथ ज्योतिर्लिंग पर फूल बेलपत्र चढ़ाने और नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध रहा। उज्जैन में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महाकाल की सवारी निकाली गई। सतना जिले में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों द्वारा शिवालयों में पूजा अर्चना की गई। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने एहतियात तौर पर उपायों के साथ पूजा अर्चना की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2020 की शेष परीक्षा से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा आयोजन 20 जुलाई तक MP ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। गरीब रोजगार कल्याण अभियान के तहत शहडोल जिले के गांवों में स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा। गुना जिले के कलेक्टर ने कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकाय के 3 कर्मचारियों को सम्मानित किया। नोवेल कोरोना महामारी के मद्देनजर रायसेन जिले की सांची विधानसभा उपचुनाव 2020 सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में गूगल करेगा 75,000 करोड़ का निवेश, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री से बातचीत में दी जानकारी। प्रदेश में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, भाजपा के वरिष्ठों को मिली अहम जिम्मेदारी, सिंधिया खेमे को भी दी गई तवज्जो। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित, छात्राओं ने फिर किया बेहतर प्रदर्शन।
राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक 13,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे और सावन के दूसरे सोमवार पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों ने शिवालयों में की पूजा अर्चना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।